मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। क्या देश के गृह मंत्री धमकाने लग गए हैं? क्या देश के गृह मंत्री खुले तौर पर धमकी देते हुए दूसरों को डराने का काम करने लगे हैं? क्या एक देश के गृह मंत्री का ये काम रह गया है? मैंने तो जहां तक सुना था दोस्तों, देश के गृह मंत्री का देश के हर एक नागरिक की रक्षा करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, यह उनकी जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, नेता विपक्ष ही क्यों ना हो। लेकिन यहां तो गृह मंत्री अमित शाह पर एक और गंभीर आरोप लग गया है। पहले ही उन पर कई सारे आरोप और इल्जाम लगते रहे हैं। तड़ीपार का नाम भी विपक्ष के जरिए उनको दे दिया गया है, लेकिन अब धमकाने वाला तड़ीपार जैसे शब्दों का इस्तेमाल देश की विपक्ष पार्टियों के जरिए किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमित शाह हार देखकर इस कदर घबरा चुके हैं, डर चुके हैं कि अब वो विपक्षी दल के नेताओं को धमकाने लग गए हैं। ऐसे वैसे नहीं, बल्कि सार्वजनिक मंच पर धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा बिहार के एक रैली के दौरान हुआ दोस्तों, जिसके बाद तेजस्वी यादव के जरिए उनको जवाब दिया गया। क्या जवाब दिया गया और किस तरीके की बातें कही गई है, वो सब कुछ एक एक करके बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बिहार में रैलियों का दौर जो है जमकर शुरू हो चुका है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। ये दोनों पार्टी मिलकर, जी हां, एक दूसरे के खिलाफ खूब कैंपेनिंग कर रहे हैं। अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, लगातार रैली पर रैली कर रहे हैं। लेकिन रैली पर रैली करना और एक दूसरे पर कटाक्ष करना राजनीति में चलता है, लेकिन बात धमकाने तक आ जाए तो यह राजनीति में नहीं चलता है। ऊपर से देश के गृह मंत्री का टैग आप पर लगा हो तो नहीं चलता है, क्योंकि आप सत्ता में है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में है और अगर आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाएं तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। दोस्तों, अमित शाह बिहार रैली में कई दिनों से बिहार के अंदर मौजूद थे। 2-3 रैलियां करते हुए दिखाई दिए और रैलियों में उनका गुस्सा भी आपने देखा होगा कि जब रैली में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा उनके खुद के लोगों के जरिए लगाया गया तो वो भड़क गए। ऐसा भड़के कि वो वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया। अब बात यहीं तक नहीं रुकी दोस्तों, अब अमित शाह जो है धमकाने का काम करने लगे हैं। ऐसा तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान कहते हुए नजर आए और कहा कि एक बिहारी सब पर भारी है। वो किसी को धमका रहे हैं तो उनका धमकी का जवाब हमको भी अच्छे से देना आता है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो है तेजस्वी यादव को बता देंगे, सिखा देंगे, इस तरीके की बातों का जो है इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है तो राजनीति में इसे धमकाने का और डराने का नाम दिया जाता है और वही नाम तेजस्वी यादव के जरिए दिया गया। और जब तेजस्वी यादव ने उन तमाम चीजों पर खुलकर बात करना शुरू किया और कहा कि हमको धमकाने से कुछ नहीं होगा, बिहार की जनता सब देख रही है बिहार का क्या हाल है और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं
वो सीधे तौर पर देखा जाए तो धमकाने वाला ही भाषा है और गृह मंत्री को यह शोभा नहीं देता है कि वो धमकाने लग जाए। अब ये वीडियो काफी वायरल हो रही है दोस्तों। नेटवर्क 18 के कैमरे पर तेजस्वी यादव ने ये जो बयान दिया था, उसके बाद आरजेडी समर्थकों ने इसको जमकर शेयर करना शुरू कर दिया और लिखना भी शुरू कर दिया कि ये बिहार है भैया, बिहार, यहाँ उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाया जाता है, तड़ीपार तक ये बात पहुंचा दिया जाए तो बेहतर है। इस तरीके की बातें जो है उनके समर्थकों के जरिए की जा रही है। आगे कुछ और तस्वीर भी दिखाऊंगी दोस्तों नीतीश कुमार की रैलियों का, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा यहाँ पर अमित शाह के बयानों की हो रही है जिसको तेजस्वी यादव के जरिए जवाब दिया जा रहा है। अब देखिए, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ राजद पेज से भी इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा गया कि कौन है अमित शाह, ये तड़ीपार आदमी बिहार के बेटे तेजस्वी को सबक सिखाएंगे। इस तरीके की बातें जो है उनके पेज से की जा रही है कि इस तरीके का हाल जो है उनके जरिए हो गया है और वो हम बिहार के बेटे तेजस्वी यादव को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। सबक तो अब उनको बिहार की जनता के जरिए सिखाया जाएगा। दोस्तों, अमित शाह बार बार रैली में आपाक होते हुए कई बार उनकी वायरल वीडियो दिखाई दी है, जहां पर दिखाई दिया जाता है कि वो गुस्सा जाते हैं तो कभी कैमरामैन पर भड़क जाते हैं, तो कभी गार्ड्स पर भड़क जाते हैं, तो कभी पत्रकार पर भड़क जाते हैं। इसीलिए अब उनके भड़कने की बात लगातार विपक्ष के जरिए भी उठाई जाने लगी कि देखिए, हार का डर साफ दिखाई दिया जा रहा है। बिहार की जनता उनकी रैलियों में ना आकर, चाहे वो बीजेपी के प्रमुख हमारे माननीय मोदी जी की रैली हो, रोड शो हो, सभा हो, या फिर उनसे जुड़े हुए नेताओं का हाल हो, या फिर खुद गृह मंत्री हो, वो बिहार आ रहे हैं तो बिहार में जनता उनका स्वागत नहीं कर पा रही है। कहीं तो खाली कुर्सियां, तो कहीं रोड शो में लोग ही नजर नहीं आ रहे, और यही वजह है, चिढ़ है कि वो इस तरीके की बातें विपक्ष की नेताओं के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें डराने धमकाने की बात कर रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों नीतीश कुमार पर। दोस्तों, नीतीश कुमार की रैली भी लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, जदयू को पिछले जो बीजेपी से कम सीट आई थी उससे ज्यादा सीट लाने के लिए खूब मशक्कत की जा रही है। नई नई योजनाओं का, जी हाँ, लाभ पहुंचाने की बात की जा रही है। महिलाओं को पैसा देने का बात, मजदूरों को पैसा देने का बात, ये सब कुछ बिहार की जनता को लोक लुभावनी ऐलान जो है हमारे मुख्यमंत्री के जरिए लगातार किए जा रहे हैं। इतने सालों से, जी हाँ, इतने सालों से हमारे मुख्यमंत्री बिहार के जो नीतीश बाबू हैं, तब ये सब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन जब सर पर चुनाव, तो लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम लाया जा रहा है, चाहे वो पैसे का हो, नौकरी का हो, या फिर बड़े बड़े वादे हो, वो सब किए जा रहे हैं। भैया, आप 1-2 साल नहीं रहे हैं, 20 साल एक लंबा अरसा होता है, और 20 साल में बिहार में क्या बदलाव आया है, ये बिहार की जनता आजकल चीख चीख कर बता रही है कि कितना बदलाव बिहार का किया है आपने। खैर, नीतीश कुमार की रैली को लेकर एक तस्वीर शेयर की गई और बताया जा रहा है, इंडिया गठबंधन एक पेज है उससे शेयर करते हुए, कि बिहार में माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। नीतीश कुमार की कुर्सी जाने में महज कुछ दिन बचे हैं। वैसे भी बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये आखिरी कार्यकाल है। बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बिहार में अगले सीएम तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा में उमड़ रहा जनसैलाब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय भी बन रहा है। भाजपा के लोग अब दबी जुबान मानने को तैयार हैं कि इस बार सीएम के पद पर तेजस्वी यादव ही होंगे। तो इस तरीके की बातें उनके समर्थकों के जरिए किया जाने लगा है दोस्तों, कि नीतीश कुमार ने जो हाल बिहार का किया है बीजेपी के साथ मिलकर, अब उसका धीरे धीरे जवाब जो है उनको मिलने लगा है, चाहे वो नेता को दौड़ा कर हो, भगा कर हो, या फिर खुद नीतीश कुमार का विरोध करके हो। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।